लोग, हमला! मारो, मारो! आज की बहुत सह लिया मैंने। हिम्मत बढ़ गई है तुम लोगों की। अभी बस्ती खाली नहीं करोगे तो सबको गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा। अच्छा ऐसी बात है। इनकी ऐसी हालत देखकर भी आपको समझ में नहीं आया? बंदूक लेकर आए हैं इन्हें मारने के लिए। अब आप भूतू का कमाल देखो। बंदूक बंदूक तुम झाड़ू बन जाओ प्लीज 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 प्लीज। झाड़ू? ये झाड़ू कहाँ से आ गया? सेठ जी, इस झाड़ू से आप क्या करेंगे? पूरी बस्ती साफ करेंगे या फिर इस झाड़ू से हम आपकी धुलाई करें? अरे बाप रे बाप रे, बाप रे, बचाओ बचाओ। भाग के कहाँ जाओगे? कहा था ना मैंने आपसे, भाग नहीं पाओगे। क्यों प्यारे दोस्तों, देखा ना, हिम्मत जुटाकर एक साथ खड़े होने से इंसान जो चाहे कर सकता है, चाहे कुछ भी हो। क्यों, है ना? भूतू आज मेरे साथ पाठशाला में पढ़ेगी। उफ, मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है, सच्ची। हाँ मुझे भी बहुत मजा आ रहा है गोलू। तुम लोगों के मुंह से तुम्हारे शिक्षक की बातें, तुम्हारे दोस्तों की बातें कितनी सुनी है, आज अपनी आँखों से देख भी लूंगी। भूतू पाठशाला जा रही है ये तो ठीक है, पर वो मेरी ही कक्षा में बैठेगी, है ना भूतू? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कक्षा में तो सिर्फ तुम ही हो। मेरी कक्षा में तो मैं भी हूँ और मुन्नी भी है, इसीलिए हमारी कक्षा में भूतू को ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, कल मेरी और भूतू की बात हो गई थी। उसने कहा था कि वो मेरे कक्षा में ही बैठेगी, है ना भूतू? तू भी तो कुछ बोल। अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, झगड़ा करना बंद करो। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों की कक्षा में बैठ जाऊंगी। सबसे पहले मैं गोलू और मुन्नी की कक्षा में बैठूंगी और उसके बाद मैं बंटी भैया की कक्षा में बैठूंगी। अब सब खुश हो ना? और बाकी के समय में क्या करेगी तू भूतू? अरे बाबा, मेरे लिए 2 बार बैठना ही बहुत है। अरे वो तो चिंटू भैया है ना? हाँ, पर उनके साथ में कौन है? एक काम करते हैं, सब लोग उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कौन है। इस आदमी को तो हमने कभी नहीं देखा।
बात क्या है भूतू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना तो समझ में आ ही गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इतना तो समझ में आ ही गया। अच्छा बंटी भैया, तुम्हारे घर जाने वाले रास्ते पे ही चिंटू भैया का क्लब है ना? जरा देखो तो, शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। अच्छा ठीक है, पाठशाला के बाद देखता हूँ। अब तुम लोग पाठशाला चलो, वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलो, अब शाम को क्लब जाके इस बारे में बात करेंगे। जो मैंने कहा था सब याद करके आए हो ना? हाँ सर। ठीक है। तो फिर पहले मेरे सवालों के जवाब दो, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है? अरे सर, मुझसे आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं, समझ गए क्या कहा मैंने? ये पपैया कितना बदतमीज बच्चा है, सर से कोई ऐसे बात करता है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पाठशाला आए हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब पढ़ रहे हैं। सबके साथ मेरी तुलना मत करिए सर, मैंने कह दिया ना, मेरा नाम है पपैया और मेरे भाई का नाम है ततैया। नाम तो सुना होगा ना? क्या मतलब? ततैया? हाँ, ततैया पहचानते ही होंगे ना आप उसे। ततैया के भाई को कुछ कहेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, तुम सवालों के जवाब मत दो। कितना गलत है ये। जी, बहुत बुरा। शाबाश शाबाश। पपाया, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुन्नी, अच्छा बताओ तो, पेड़ों में भी जान होती है, इस बात का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? आचार्य जगदीश चंद्र बोस है। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। क्या कह रहे हैं सर? मुन्नी ने तो गलत जवाब दिया है और आप उस पर वाह कह रहे हैं। क्या गलत जवाब? नहीं तो मुन्नी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बोल रहे हैं सर? मुन्नी ने गलत जवाब दिया है। जवाब ही क्यों, सवाल भी तो गलत है। पौधों में कौन सा जान होती है? उफ, ये गोलू भी ना, इसका अब मैं क्या करूं? हमेशा उल्टा पुल्टा ही बोलता है। तुम क्या बोल रहे हो बेटा? पेड़ जिंदा होते हैं, पेड़ का जन्म होता है और मृत्यु भी। जान होगी तो सांस भी तो लेनी पड़ेगी। और नाक कहाँ होती है? जहाँ से सांस ले। और मुंह कहाँ होता है? जहाँ से खाना खाए। अरे सुनो, पेड़ ऐसे थोड़ी खाते हैं, पेड़ तो धरती से। वो देखो, क्लास के समय ये खाना खा रहा है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे पता है? पपैया, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भूख लगी है इसलिए खा रहा हूँ। सुनो, अभी के अभी खाने के डब्बे को अंदर डालो। कक्षा में ऐसे खाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। मैं अच्छे से कह रहा हूँ आपसे, मेरे खाने को लेकर आप कुछ बोलना मत। याद है ना, मेरा भाई है ततैया, अगर उसे गुस्सा आया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। इसने फिर से सर को डरा दिया, कितना बुरा है ये। रुको, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। केला, ओ केला, तो सांप बन जा तो प्लीज। मैं हूँ मैजिक भूतू। मैं हूँ मैजिक भूतू। जब भूख लगी है तो चलती क्लास के बीच में ही खाऊंगा ना। ओह, मुझे तो पपैया के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही है। जरूर उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई होगी। सही कहा। क्यों रे गोलू, पपाया की तरह तेरी भी हवा फुस हो गई क्या? हवा फुस नहीं हुई मेरी। पपैया की वजह से आज क्लास में पढ़ाई नहीं हुई। बाप रे, पढ़ाई न करने से तुझे कब से तकलीफ होने लगी? अरे मुझे ये जानना था कि पेड़ में जान होती है या नहीं। सर को बताने का मौका ही नहीं मिला। ओह, तो तुझे इस बात की फिक्र है, तो फिर मैं आज ही साबित कर दूंगी कि पेड़ों के अंदर भी जान होती है। पेड़ भाई,
हम लोग तुम्हारे साथ बात करने के लिए आए हैं। तुम थोड़ा हमारे साथ बात करो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म अकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म अकड़म। तुमने मुझे बुलाया? हाँ पेड़ भाई, मेरा नाम है भूतू और ये है मेरा दोस्त गोलू। बताओ मुझे क्यों बुला रहे थे? ये गोलू ना यकीन ही नहीं कर रहा है कि आपके अंदर जान भी होती है, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आई हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। अब तो मान गए ना कि मेरे अंदर भी जान है। मैं कैसे मान लूं आपके अंदर जान है? वैसे तो रेडियो और टीवी भी कितना बोलते हैं, तो क्या उनमें भी जान होती है? जीने के लिए तो सांस लेनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है, पर तुम्हारा तो नाक मुंह कुछ नहीं होता। पेड़ भाई, तुम इसे जरा अच्छे से सब कुछ समझा दो तो। ठीक है फिर सुन, तू मेरी तरफ देख। तुम्हें जब स्कूल में प्यास लगती है तो तुम लोग पानी की बोतल से स्ट्रॉ से पानी पीते हो ना? हाँ, पीते हैं। मिट्टी के नीचे हमारी जड़ें भी बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह ही हैं। जब प्यास लगती है तो मिट्टी के नीचे से हम जड़ों की मदद से पानी खींच लेते हैं और वो पानी हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ये देखो, इस तरह। ये तो अच्छा तरीका है। और तुम लोग सांस कैसे लेते हो? सांस कैसे छोड़ते हो? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ये देखो, ये मेरे पत्ते हैं और इनके अंदर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। नहीं, वो मशीन से ही दिखेंगे, ऐसे आंखों से नहीं दिखने वाले। ये छेद बहुत छोटे होते हैं और इन छेदों की मदद से ही हम ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। ये देखो, इस तरह। बढ़िया बढ़िया। मेरा कान क्यों खींचा? बोल रही हूँ, रुको। बहुत दर्द हुआ। सॉरी, तुम बुरा मत मानना पेड़ भाई। गोलू को समझाने के लिए पत्तों को खींचा मैंने। अब ये समझ जाएगा कि जैसे इंसानों को तकलीफ होती है, बिल्कुल उसी तरह अगर पेड़ों को काटा जाए तो उन्हें भी उतनी ही तकलीफ होती है। भूतू, अरे भूतू। क्या हुआ बंटी भैया? तुम ऐसे यहाँ इतनी हड़बड़ी में क्यों आए हो? चिंटू भैया फिर से कुछ गलत कर रहे हैं शायद। ऐसी क्या बात है? पेड़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं। नहीं, पूरा पता तो नहीं लगा पाया, पर इतना बता सकता हूँ कि चिंटू भैया के हाथों में बहुत सारे पैसे आए हैं। बहुत सारे पैसे? मतलब क्या? चिंटू भैया के साथ मेरी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। चिंटू भैया आ रहे हैं, रुको पूछता हूँ। ओ चिंटू भैया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जल्दी में? मैं एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ, समझ गए? क्या बाइक? बाइक तो बहुत महंगी होती तो है ना? महंगी है तो क्या हो गया? अच्छी चीज खरीदने के लिए पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझ गए? अब जाने दो, मुझे देर हो रही है। ठीक है भैया। और हाँ, अपने सारे दोस्तों को बता देना कि उनके जन्मदिन पे उन सबको बहुत बड़े बड़े तोहफे देने वाला हूँ, समझ गए ना तुम? चिंटू भैया ने कहा और तुमने मान लिया। वो तो एक नंबर का झूठा है। अरे नहीं, उनके पास सच में बहुत सारे पैसे आए हैं। ये तो तुझे लग रहा है ना? तूने देखा है क्या? हाँ, मेरे पापा ने देखा है। तुम्हारे पापा ने? हाँ रे भूतू, आज सुबह चिंटू भैया मेरी दुकान में आए थे और 500 रुपए की मिठाई ले गए वो। उसके बाद? पैसे देते वक्त चिंटू भैया की जेब से 500 रुपए से भरी नोट की गड्डी निकली। ये क्या कह रहे हो? इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? अभी शाम हो गई है, अभी सब अपने घर चले जाओ। कल जब हम मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है?
बात तो सच में सोचने वाली है कि चिंटू भैया के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आए और सुबह में उनके साथ वो आदमी कौन था। सोचना ही पड़ेगा, खूब अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। चिंटू भैया का तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और यहाँ मैं एक दूसरी समस्या में उलझा हूँ। अच्छा, इंसान में जान होती है तो वो चलते फिरते हैं, लेकिन पेड़ तो चलते फिरते नहीं। ये तो मैं भूल ही गया उनसे पूछना। इतने सारे अमरूद, कुछ तो पक ही गए होंगे। थोड़े से तोड़ ही लेता हूँ। एक भी नहीं गिरा। अब क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। एक भी नहीं टूटा। देखता हूँ, एक बार और देखता हूँ। अरे बाप रे, मर गया मैं। चोट लग गई मुझे इस बदमाश लड़के की वजह से। बचाओ। ये क्या? रुक जा, तूने मेरी डाली तोड़ी है। अब मजा चखाता हूँ मैं तुझे। अरे भागो, भागो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा, बरसात में तेरा सिर भी फोड़ दूंगा। फिर पता लगेगा टूटने पर कैसा लगता है। हाँ? अरे बाप रे। मैं सपना देख रहा था। ये पेड़ की चिंता मुझे सपने में भी हो रही है। अरे बाप रे। गोलू, तू अभी भी पेड़ के पीछे ही पड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं पेड़ के पीछे पड़ जाऊंगा तो पेड़ भी मेरे पीछे पड़ जाएगा। बिल्कुल, गोलू पेड़ के सपने में नहीं गया, बल्कि पेड़ ही गोलू के सपने में आ गया। गुड्डू, आज मेरा मूड बहुत खराब है। बिल्कुल मजाक मत करना। आज से पेड़ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पेड़ ने मुझे दर्द दिया है, अब मैं पेड़ को दर्द दूंगा। अरे बुद्धू, भला पेड़ हमारा क्यों दुश्मन होगा? पेड़ तो हमारा दोस्त है। सबसे अच्छा दोस्त। दोस्त? क्यों? ऐसा क्यों? अगर पेड़ नहीं होता तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। हम सांस लेने के लिए कौन से गैस को अंदर खींचते हैं? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। ऑक्सीजन के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन ही जिंदा रखता है। समझ गए तुम लोग? ओ हाँ, ये बात है। अरे इतना ही नहीं, हम जो किताबें पढ़ते हैं और कॉपी में लिखते हैं ना, वो भी पेड़ से ही मिलते हैं। कागज भी मिलता है। अरे तूने असली बात तो बताई ही नहीं हमें। पेड़ से कितनी सारी दवाइयाँ बनती है, पता है ना? अरे हाँ, ये सब सोचा ही नहीं। हाँ, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। भूतू भूतू, तुम सब इधर हो। सुनो, मुझे चिंटू भैया दिख गए। भूतू। चिंटू भैया कहाँ पर दिखे मिट्ठू? अरे जंगल के बीच में, जल्दी जल्दी चलो। 5 पांडव, चलो जल्दी। तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रात होने से पहले काम हो जाना चाहिए। वो रहे चिंटू भैया, पेड़ कटवा रहे हैं। इसका मतलब चिंटू भैया पेड़ बेच के पैसा कमा रहे हैं। भूतू, हमें उन पेड़ों को बचाना होगा। सही कहा। रुको, अभी उन्हें मजा चखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक भूतू। हाँ?
ये कैसे हो गया? आरी तो टूट गई। ओह, जल्दी होती है तभी मुसीबत आती है। ये सारी आरियां एक साथ कैसे टूट गईं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कुछ भी नहीं पता, हम सच कह रहे हैं। पेड़ दोस्तों, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है, तुम उन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना। उन्हें अच्छी तरह से मजा चखाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे, पेड़ में भूत। उसे भी मत छोड़ना पेड़ दोस्त, पकड़ो उसे पकड़ो। भूतू बचाओ मुझे, उन्हें छोड़ देने के लिए बोलो भूतू। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, कुछ नहीं करूँगा ऐसा। बचाओ मुझे। वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा हम कहेंगे। करूँगा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। बचा लो मुझे। पेड़ दोस्तों, उसे तुम छोड़ दो, अब वो वैसा कुछ नहीं करेगा। अब बताओ तो, ये सब पेड़ चोरी करने के पीछे असली आदमी कौन है? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ था जानती हो तुम? अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वो सब ध्यान से सुनो। ये लोग कब आएंगे? अभी बात मत करो गोलू। अरे चिंटू बाबू, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत ही बढ़िया काम किया है आपने। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप इतने सारे पेड़ काट दोगे। मेरी गाड़ी तैयार है। पेड़ की डाल, तुम लोहे का खंबा बन जाओ तो। प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। तू हंस रहा है, इसका मतलब तुझे सब पता था। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये क्या? मैं नहीं। भूतू भूतू भूतू। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म बकड़म। अकड़म बकड़म। मुझसे चालाकी? ये झाड़ू कहाँ से आया? देख देख मैं क्या करता हूँ अब। अकड़म बकड़म बकड़म। इस जंगल में भूत है। भूत है। नहीं, बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भूत नहीं, इस जंगल में भूतू है। इतने बड़े चोर को पुलिस को सौंपकर हमारे बच्चों ने जो बहादुरी वाला काम किया है, उसके लिए हमने इनके सम्मान में ये समारोह आयोजित किया है। अब गोलू हमें 2-4 बातें कहेंगे। सुनो सारे, पेड़ ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमें पेड़ों को काटना बंद करना होगा। सच ही तो है, पेड़ हमारे असली दोस्त होते हैं। तुम सब क्या कहते हो दोस्तों?
नहीं, कहानी सच्ची नहीं होती, कहानी कहानी होती है। नहीं हो बाबा, कोई भी कहानी ऐसी थोड़ी ना बनती है। सच्ची घटनाएं ही घूम घूम कर कहानी बनती हैं। अच्छा बताओ, हम जो इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनते हैं वो भी सच्ची होती है क्या? राजकुमार, राजकुमारी वो सब असली में होते हैं क्या? हाँ हाँ होते और हैं। राक्षस जिनको राजकुमार पकड़ के मार देते थे, क्या पहले राक्षस भी हुआ करते थे? हुआ करते थे मतलब वो तो अभी भी है। चाचा ये क्या बोल रहे हैं बंटी भैया? रक्षक अभी भी जिंदा है। सुनो, ये राक्षस पतंगों की तरह होते हैं। एक मरता है तो 1000 पैदा होते हैं। राजकुमार ने राक्षस को मार दिया, लेकिन राक्षसों का वंश नहीं खत्म कर पाया। क्या आपने उन्हें कभी देखा भी है? क्या बात कर रहा है? कैसे नहीं देखा? वो तो सारा दिन हमारे चारों तरफ घूमते हैं। हमारे चारों तरफ घूमते हैं? अरे बाप रे! अरे बंटी भैया, मैं अकेली घर कैसे जाऊंगी अब? अच्छा चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वो लोग हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो आखिरकार वो है कहाँ पर? उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन पहचान सकते हैं, क्योंकि राक्षस रूप बदल के मच्छर बन के घूमते रहते हैं। क्या मच्छर? मच्छर क्या राक्षस होता है? अरे चाचा, आप तो हमें हंसा रहे हैं। मच्छर को तो मैं यूं ही मसल दूं, क्या वो भी राक्षस होते हैं? हाँ, ये बात सुन के तुम्हें हंसी आ रही है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि एक मच्छर के काटने से इंसान की मौत हो सकती है। मच्छर के काटने से इंसान मर भी सकता है। आपने क्या हमें छोटा बच्चा समझ रखा है? डेंगू का नाम सुना है तुमने? डेंगू? हाँ? वो क्या होता है? नहीं पता? ये एक बीमारी का नाम है जो मच्छर के काटने से होती है। मच्छर के काटने से इंसान के अंदर कीटाणु बढ़ जाते हैं। हाँ, मैंने इस बीमारी के बारे में एक किताब में पढ़ा है, डेंगू। आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। मच्छर नहीं हटाए तो इधर भी फैल जाएगी। मेरे शरीर पे मच्छर आ जाए तो मैं एकदम मार देता हूँ। मैं भी। नहीं नहीं नहीं, इस तरह एक मच्छर मारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ध्यान देना होगा कि मच्छर एक जगह इकट्ठे ना हो। पर हम इसे करेंगे कैसे? सुनो, मच्छर अंडे देते हैं जमे हुए पानी पे। अब वो पानी साफ हो या गंदा हो, हमें ये ध्यान देना होगा कि वो पानी एक जगह जमा ना रहे। बंटी भैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे होती है ये बीमारी। और तुम्हें एक और बात याद रखनी पड़ेगी। क्या? दोपहर हो या रात, तुम बिना मच्छरदानी के बिल्कुल नहीं सोओगे। जरूर याद रखना, एक भी मच्छर तुम्हें काट ना पाए। अरे बाप रे! मैं तो घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों घर जा रहा है? अभी तो शाम भी नहीं हुई है। नहीं रे भूतू, और बाहर नहीं रह सकते। नहीं तो वो राक्षस डेंगू या डेंगी आ गए तो मैं तो चला। हम लोग हंस तो रहे हैं, पर असल में ये चिंता की बात है। ये क्या बोल रही है? एक छोटे से मच्छर के काटने से इंसान मर सकता है? हाँ रे, चाचा ने कहा है, इसलिए तुझे भी कह रही हूँ। बहुत ध्यान से रहना, उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता है। ध्यान रखना, कहीं कोई मच्छर ना काट ले तुझे। अब तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, पर मच्छर मुझे तंग नहीं करता। वो क्या है ना, मेरे पंखों से खून चूसना बहुत मुश्किल है। पर भूतू, तू अपने प्यारे शेरू को बचा के रखना। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं जाती हूँ, शेरू को भी बोल कर आती हूँ। मैंने तो मच्छरदानी लगा दी है, अब डरने की बात नहीं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बचाओ! बैठने की और कोई जगह नहीं है क्या? क्यों?
यहाँ पर क्या हुआ? हम तो हमेशा यहीं पर बैठकर बात करते हैं। सुना नहीं कल काका ने क्या कहा था? मच्छर पानी में अंडे देते हैं। इस पानी में भी अंडे हुए तो? ठीक है ठीक है ठीक है, शाम को हम जाकर बगीचे में बैठेंगे। नहीं बाबा, आज से मैं शाम को बातचीत करने नहीं आऊँगा। मुझे मच्छर से बहुत डर लगता है। अरे ये क्या, तू मच्छर के डर की वजह से हमसे मिलने भी नहीं आएगा? क्या घर में रहने से मच्छर नहीं काटेगा? सिर्फ अपने बारे में सोचने से अच्छा होगा क्या? हमें ये देखना होगा कि इस गांव में किसी को भी ये बीमारी न लगे। बिल्कुल सही। और उसके लिए हमें पूरे फूल पहाड़ी में मच्छर को आने से रोकना होगा। पर क्या करें? तो पूरे फूल पहाड़ी के लोगों को इस डेंगू से सावधान करना होगा। और उसके लिए हमें पोस्टर लिखने होंगे और उन पोस्टर को हमें गांव के सभी घरों में पहुंचाना होगा। ताकि फूल पहाड़ी के हर एक सदस्य से पढ़ पाए। सही कहा ना? बिल्कुल सही। तो आज शाम से ही पोस्टर लगाने की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाओ। क्यों गोलू, तू आएगा ना? जरूर आऊँगा। वाह, अब अच्छा लग रहा है। मच्छर मारो, खुद को बचाओ। भूतू लाल रंग दे जरा। मुन्नी, तू अब लिख, पानी जमने नहीं देंगे। सबने लिख लिया क्या? मैंने तो लिख लिया है। मैंने भी लिख लिया। और मैंने भी। ठीक है, अब चलो सारे पोस्टर अपने इस गांव में लगा देते हैं। यहाँ पर लगा, इस जगह पर अच्छे से लगेगा। जल्दी कर। गोलू, सही से काम कर। ए गोलू, जरा ध्यान से गिरा मत देना। नहीं गिराऊंगा, तू जल्दी कर बस। उफ बाबा, सारे पोस्टर अच्छे से चिपका दिए हैं। चल गोलू, कहाँ? पेड़ के नीचे, वहीं पर सब लोग हैं। सारे पोस्टर लगा दिए हैं। अब डेंगू का काम खत्म। नहीं रे गुड्डू, सिर्फ इस गांव के लोगों से बोलने से काम नहीं चलेगा। कैसे भी करके उन मच्छरों को हमें रोकना ही पड़ेगा, तब काम होगा। मुझे क्या करना होगा? जहाँ पर भी हम पानी देखेंगे वहाँ से पानी को हटा देंगे। काका ने क्या कहा था याद है? पानी में ही मच्छर अंडा देते हैं। अब हमें मच्छर मारने की दवाई भी लेनी पड़ेगी भूतू। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। आज शाम ही हम इस बारे में बात करके इस पर काम करेंगे। अरे देखा तुम लोगों ने, कितनी सारी जगहों पर पानी जमा हुआ पड़ा था। सही कहा तूने भूतू। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमें यहाँ से भगाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे ऊपर स्प्रे करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
दोस्तों, हम छोटे तो हो सकते हैं पर हम हार नहीं मानेंगे। इस फूल पहाड़ी में इंसानों का हक है तो हमारा भी हक है। ये फूल पहाड़ी हमारा भी घर है दोस्तों। इस गांव से हमें निकाल दे इतना साहस इंसानों में नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। शायद वो लोग भूल गए हैं कि हमारे एक डंक मारने से इंसान की मौत भी हो सकती है। लीडर जी, अब हमें क्या करना चाहिए बताइए। भूल नहीं पा रहे इसलिए तो हमें मारने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। फूल पहाड़ी के लोग हमें मारने के लिए जगह जगह गड्ढों से पानी निकाल रहे हैं, कहीं भी जमा नहीं होने दे रहे और हमें मारने के लिए स्प्रे कर रहे हैं। इस तरह चलता रहा तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। हमारे मच्छरों की टोली गायब हो जाएगी। तो फिर क्या उपाय है? नहीं, इस सवाल का जवाब बुद्धिमान महाराज के अलावा किसी के पास नहीं मिलेगा। बुद्धिमान महाराज कहाँ हैं आप? ओ बेवकूफों, इधर देखो, यहाँ हूँ मैं। मेरे हिसाब से तुम लोगों को आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए, पर लड़ाई लड़ने से पहले तुम्हारा जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। पर कैसे बुद्धिमान महाराज? वो 5 लड़के लड़कियाँ पूरी फूल पहाड़ी पे मच्छर मारने की दवाई छिड़क रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर जमा हुआ पानी नहीं मिला तो हम अंडे कहाँ देंगे? ओए बच्चों, एक जगह है। हाँ, इसलिए तुम सारे मिलजुल के बक्कू साहब के बगीचे में जाओ। वहाँ कुछ दिन छुप के रहो, क्योंकि पूरी पहाड़ी में एक ही जगह है वो बगीचा। वहाँ पर पानी इधर उधर जमा रहता ही है। वहाँ नए मच्छरों का जन्म आसानी से हो पाएगा। मेरे पास एक और खबर है। वही एक जगह है जहाँ बक्कू साहब अपने बगीचे में उन 5 लड़के लड़कियों को आने नहीं देते। चलो 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 वही चलो 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 चलो। उफ बाबा मिठू, मैंने कहा था ना रात के समय बगीचे में मत आना। पर डिनर के बाद मुझे थोड़ा घूमने की जरूरत पड़ती है। चलो 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 चलो। देख, कितने सारे मच्छर उड़ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब अभी भी इतने सारे मच्छर हैं, पर वो सब जा कहाँ रहे हैं? क्या पता, शायद वो भी घूमने निकले हों। अभी मजाक करने का वक्त नहीं है मिट्टू। कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। चलो मुझे लेकर चलो। अकड़म बकड़म मकड़म। देख लो तुम लोग, बुद्धिमान महाराज ने बिल्कुल सही खबर दी है। बक्कू साहब के घर में तो बहुत पानी जमा है। ये जगह हम सब के लिए ठीक है। इस जमा पानी में हम नए नए मच्छरों को जन्म दे पाएंगे। जाओ जाओ तुम लोग, सब जाकर अपना अपना घर ढूंढ लो। क्या मेरा बगीचा गंदा है? इस बगीचे का मैं कितना ध्यान रखता हूँ पता है? और तुम मुझे सिखाने आए हो कि बगीचे का ध्यान कैसे रखा जाता है? अरे नहीं नहीं बक्कू चाचा, हमने आपके बगीचे को गंदा नहीं कहा। आपके यहाँ पानी जो जमा है वो गंदा है ये कहा। वो पानी जो टब में जमा है, वो पानी जो बाल्टी में जमा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं भी साफ पानी की बात कर रहा हूँ। अरे साफ पानी में भी मच्छर अंडे देते हैं। सुबह सुबह मुझे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। मैं पेड़ पौधों को पानी दूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से अब। जाओ।
क्यों भूतू, तू चुप क्यों खड़ी है? देखो, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं हमारे गांव को साफ करने की, पर ऐसा कुछ तो हो ही नहीं पा रहा। सच में पता नहीं बक्कू चाचा को हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही। भूतू, बक्कू चाचा के बारे में सुना तूने? नहीं तो क्या हुआ बंटी भैया, क्या बात है? बक्कू चाचा को कल रात से ही बहुत बुखार आया है। आज सुबह ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अरे बाप रे। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बक्कू चाचा को डेंगू भी हो सकता है। क्या कह रहे हो बंटी भैया, हमारे गांव में डेंगू? हाँ भूतू। नहीं, हमें अपने गांव में डेंगू को पनपने से पहले किसी भी तरह से उन्हें रोकना ही होगा। गंदे मच्छर, बक्कू चाचा को काट के कहाँ छुपे हो? भूतू, अब हमें बिना देरी किए हुए काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक कहा तुमने, सबसे पहले जमा हुआ पानी फेंककर खाली कर देते हैं। चलो काम में लग जाओ। भूतू, इसका पानी कैसे निकालूं? ये तो बहुत गहरा है और भरा हुआ भी। रुको गोलू, मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। वो देख भूतू, कितने सारे मच्छर छुपे हुए थे यहाँ पर। हमें मत भगाओ, हमें मत भगाओ। हम अपने बच्चों को जन्म कहाँ देंगे? ये पानी खाली मत करो, मत भगाओ हमें। तुम्हारी वजह से इंसान कितनी तकलीफ में है, कितनी जाने जा रही है। नहीं, ये बहुत गलत है। तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। हमें मत भगाओ, तुम्हारे पैर पड़ते हैं। तुम्हें बचाना मतलब इंसानों को मुसीबत में डालना। भूतू, लगता है हमें घर से स्प्रे लाना ही होगा इनके लिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं बंटी भैया, मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म इतना सताया है उन लोगों ने हमें, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। इन बदमाश बच्चों से हमें बदला लेना ही पड़ेगा। वो लोग बहुत शक्तिशाली है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ पता है, इसीलिए मैंने आसपास के गांव से सारे मच्छरों को बुलाया है। हम सब एक साथ मिलकर उन बच्चों को मजा चखाएंगे। फिर देखते हैं वो इतने सारे मच्छरों को कैसे भगा पाएंगे। अब जाके शांति मिली, सारे मच्छर भाग गए हैं। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, वो अब तक मरे नहीं हैं, सिर्फ भाग गए हैं। और अपने पूरे फूल पहाड़ी में किसके घर में कितना गंदा पानी जमा है ये कैसे पता चलेगा हमें? अब हम हर घर में तो नहीं देख सकते ना कि मच्छर कहाँ छुपे हुए हैं। अब क्या होगा बंटी भैया, हम तो हर जगह पर नहीं जा सकते हैं ना। हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। फिर क्या करें? एक काम हम जरूर कर सकते हैं। क्या काम बंटी भैया, जल्दी बताओ। मैंने पापा से सुना है कि मच्छरों को मारने का एक बढ़िया तरीका है। सारे मच्छर एक साथ मर जाते हैं। बाप रे, ऐसा भी कोई तरीका होता है क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ बंटी भैया। इसे कहते हैं मच्छर को कमान से भगाना। रुको, मैं कुछ करती हूँ। मच्छर भगाने की मशीन, तुम चली आओ यहाँ पर प्लीज प्लीज प्लीज। आ गया, मच्छर मारने का कमान आ गया। वो देख भूतू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाप रे, ये तो बहुत सारे मच्छर हैं। जरूर ये अपने आसपास के दोस्तों को भी लाए होंगे। आक्रमण! भूतू, शुरू हो जा। चलो।
अरे गोलू, कल मच्छरदानी के बाहर मच्छर ने डराया तो नहीं ना? नहीं, अब तो मच्छर मुझसे डरते हैं। कल रात मच्छरदानी भी नहीं लगाई। नहीं रे गोलू, वो ठीक नहीं होगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। सारे मच्छरों को भगाना संभव नहीं है, पर हमारे सावधान रहने से मच्छरों से सुरक्षित रहा जा सकता है। अच्छा, तो तुम लोग सारे यहाँ पर हो। आपके हाथ में क्या है चाचा? ओ, देखो देखो, मैं ये देना तुम्हें भूल ही गया था। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसलिए तुम्हारे लिए ये इनाम है, गर्मा गर्म जलेबी। छोटे दोस्तों, तुम लोग भी ध्यान रखो। पानी हमारे आसपास जमा नहीं होना चाहिए। डेंगू को हमें रोकना ही चाहिए, क्यों, है ना?